तो पिछले जो हम लोग का जो क्लास 12 का फिजिक्स का जो चल रहा है, जिसमें वीडियो लेक्चर हमारा चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा जो कि है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिसमें एडिटिव प्रॉपर्टी, जो कंटेंशन ऑफ चार्ज एंड चार्ज कंजर्वेशन। इसके अलावा हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। कूलम्ब्स लॉ जो कहता है, कूलम्ब्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उसके बीच में रहता है, जो कि F = 1/4π Q×2r²। इसका वेक्टर फॉर्म भी हमने देखा, किस प्रकार जो है दो चार्ज एक दूसरे को जो कि सिमिलर होते हैं रिपेल करते हैं, और दो चार्ज जो अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन सबों पर हमने जो पिछला लेक्चर दिया था, जो उम्मीद है कि तुम लोगों ने देखा होगा, और ये जो स्टूडेंट नहीं देखे हो वो राइट ऐप पर जाकर के उसे जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं, उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जब बहुत से चार्जेज हों, जब बहुत से चार्ज एक दूसरे पर एक जगह पर बहुत से चार्जेज हों, तो एक चार्ज पर हर कोई इंडिविजुअल चार्ज लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो उन सबों के कारण जो रिजल्टेंट क्या फोर्स होगा उस पर। तो एक जो है इससे जुड़ा हुआ एक है मेरे चार्ज ड्यू टू फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। तो पहला तो एक प्रिंसिपल ये है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या स्टेट करता है? ये स्टेट है करता है, दिस स्टेट्स दैट फोर्स on any charge due to individual charges is independent from the other charges। दो एक चार्ज पर अगर बहुत से चार्जेस क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो दे आर इंडिपेंडेंट टू दी अदर इंडिविजुअल फोर्सेस। जो बाकी के कारण जो फोर्सेस पर लग रहे हैं उससे ये क्या होते हैं, एक जो लगने वाला फोर्स है अन्य फोर्सेस से वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लिख लेते हैं इसको, एक आप लाइन इसका लिखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स between two charges, is independent from other charges, other forces acting on the charge, other forces acting on the charge। जो अगर कोई भी कूलम्ब फोर्स उस पर लग रहा है, जैसे एग्जांपल के रूप में ये प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, जैसे अगर यहां पर एक चार्ज Q1 है या Q चार्ज है तुम्हारा, मान लीजिए यहां पर एक चार्ज है तुम्हारा Q1 है, ये इसमें ये कुछ फोर्स लगाएगा जिसको, एक दूसरा चार्ज यहां पर Q2 है, ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, ये Q3 है, ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा इधर। तो ये जो तुम्हारा है, ये इसके कारण जो इन दोनों के कारण पर इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स सभी एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होते हैं। इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इसको इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जो कि इन दोनों के बीच लग रहा होगा या इन दोनों के बीच लग रहा है, सभी एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, जिसे हम यहां लिख देते हैं, द फोर्स acting on Q due to each charge is Q1, Q2 and Q3 is independent to each other, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये एक दूसरे से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होता है जब अलग अलग फोर्स लगा होता है। इसको तुमने जो
क्या कहते हैं, समझ में आ गया होगा सुपरपोजिशन क्या कहता है, जो कि यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो चार्ज यहाँ पे क्यू है, ये जितना फोर्स लगा रहा होगा, इतना फोर्स लगा, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। अब बात आता है कि इस पर फोर्स इंडिपेंडेंट, अगर सभी इंडिपेंडेंट हैं, सभी फोर्स तो लगाएंगे, तो नेट फोर्स क्यू पर एक्ट कितना करेगा? तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्यू इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेज, ऑल द फोर्सेज। तो नेट क्या होगा हमारा? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q is resultant of all the three forces। या थ्री फोर्स हो, फोर फोर्स हो, जितना भी फोर्स इस पर लग रहा है किसी पार्टिकल पर, तो जो तुम्हारा जो रिजल्टेंट होगा वो सबका वेक्टर सम होगा। अब जाहिर है कि वेक्टर सम करने के लिए तो वेक्टर को, जो वेक्टर फोर्स जो वेक्टर पॉइंट की, तो वेक्टर पॉइंट को जोड़ने के लिए क्या रूल है, कितने रूल, जो वेक्टर को जोड़ने के लिए जैसे था एक लॉ ऑफ एडिशन है, पहला लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर को जोड़ने के लिए क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। दूसरा क्या है तुमको? पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तीसरा होता है तुमको रिजल्टेंट बाय रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इन सब के बारे में तुम जानते होगे, तुम क्लास 11 में देखा होगा। ये इन सब टाइप से मतलब बहुत से फोर्सेज होते हैं, अगर तो उसको जाहिर है कि इन दोनों पे करने के बजाय आप किससे कर लेंगे, रिजॉल्व करके उसको निकाल सकते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वेक्टर को रिजल्टेंट निकालने के ये सब तरीके हैं, और इन सबों का तुम चाहोगे तो तुम रिजल्टेंट क्लास 11 में तुम पढ़ा भी होगा। और जिस स्टूडेंट को दिक्कत है, तो क्लास 11 का हमारा जो लेक्चर है, जो तुम्हारा क्या कहते हैं क्लासरूम ऐप पर भी उपलब्ध है, जिसमें तुम क्लास 11 का लेक्चर देखो, वेक्टर का एडिशन, तो वो सब मगर इसको रिवाइज करना कर सकते हो। क्लास 11 के मोबाइल लेक्चर उपलब्ध है। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, इसको वेक्टर सम करके निकाल सकते हैं। तो अभी तक जो कि हमने पढ़ाई किया इसके बारे में, क्या हुआ कि एक जो प्रिंसिपल सुपरविजन करता है कि अगर एक दो फोर्स जो कि एक दूसरी के बीच लग रहा है, बाकी किसी फोर्स से क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। और नेट फोर्स कितना एक्ट करता है, जो समों का क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा। तो वेक्टर एडिशन अगर कर पाएंगे तो सभी का कारण फोर्स भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल चार्ज के कारण फोर्सेज लग जाएंगे। तो फोर्सेज एक मल्टीपल चार्ज के कारण जो फोर्स होगा, दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेज। सबका वेक्टर सम कर दीजिए, निकल जाएगा। तो इस बात को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, जिसमें कि ये सब लॉ का वेक्टर का यूज करके इसको समझाते हैं, कुछ एग्जांपल इसको बताते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स में बता देता हूं, जिसको नोट डाउन कर सकते हो। इसको प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लिख लो, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन लिखा हुआ है, देयर आफ्टर तुम क्या कर सकते हो, कुछ मैं इस पर एग्जांपल्स में बता देता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चन, जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला जो पढ़ा होगा कूलम्ब्स लॉ का, क्या फॉर्मूला आता है, F = 1/4π/Q/2/r²। तो दूसरा जो तुम्हारा फोर्स होगा वो भी इतना ही फोर्स लगा, इसी फॉर्मूला के द्वारा उसका फोर्स निकाल सकते हैं इंडिविजुअल का, क्योंकि प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का सबों का फोर्स एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और सबों का रिजल्टेंट निकाल दें तो क्या निकल जाएगा, आपको रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। तो जाहिर है उसको कुछ क्वेश्चंस में मैं अप्लाई करके देखता हूं। मानते 5 माइक्रोकूलम चार्ज है।
ये तुम्हारा इक्वेटोरियल ट्रायंगल है। तो इक्वेटोरियल ट्रायंगल है तुम्हारा, प्रत्येक साइड क्या है तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस पर एक के कारण जो सबका जो है फोर्स कितना लगेगा, सभी पर इक्वल चार्जेस है 5 माइक्रोकूलम, और जो साइड का लेंथ है मान लेते हैं सबका तुम्हारा दिया हुआ है, साइड का लेंथ तुम्हारा है, तो जो फोर्स होगा रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो एक के कारण मानते हैं रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, इस फोर्स को देखें यहां पर, तो कितना तुम्हारा फोर्स लगेगा। ये तुम्हारा जो है 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो ये जो फोर्स होगा F इक्वल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है तुम्हारा। तो सारे फोर्सेस तो जैसे ये तुम्हारा होगा, ये दोनों जो पॉजिटिव चार्ज ये क्या करेगा इधर को रिपेल करेगा, ये जो है ये जो चार्ज है ये तुम्हारा क्या करेगा इस साइड इधर इसको रिपेल करेगा, ये इसको इस साइड रिपेल कर देगा ये फोर्स F, और ये क्या करेगा तुम्हें ये इधर रिपेल करेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो तुम्हारा चाहे ट्रायंगल लॉ जो यहाँ पर क्या समझेगा तुमको पैरेललोग्राम इसका फॉर्म करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ से क्या हो जाएगा इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो F जो तुम्हारा होगा कितना होगा पहले ये निकालते हैं इंडिविजुअल। तो सबों का साइड कितना होगा, साइड लेंथ कितना है तुमको 10 सेंटीमीटर, सबों का साइड लेंथ क्या होगा तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, और तुम्हारा जो है चार्ज है 5 माइक्रोकूलम। तो एक के कारण F का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। F इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 1/4 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 बाय क्या होगा 10 सेंटीमीटर है तुम्हारा। तो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तुम्हारा क्या है साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का क्या होगा 10 इंटू 10 R स्क्वायर होता है 10 इंटू 10, इसको क्या बदलना पड़ेगा हमको मीटर को सेंटीमीटर को मीटर बदलना होगा 100 इंटू 100। साइड लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, साइड का लेंथ क्या लिखा है साइड लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कर दो उसका, ठीक है साइड लेंथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100 तो दो एक 100 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो तुम्हारा 9 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज कितना होगा 225 इंटू कितना होगा तुम्हें 10 की पावर 9 है -12 और 9 और 2 11 हो गया, तो -1 हो गया 10 की पावर -1 मीटर। तो दैट्स इक्वल टू कितना होगा 22.5 मीटर। ये 22.5 मीटर एक फोर्स हो गया। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा तुम्हारा 60 डिग्री पर है तुम्हारा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू रूट अंडर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2 दैट्स इक्वल्स टू √3F। तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, F का वैल्यू तुम्हारा यहां पर आ चुका है 22.5 मीटर 22.5 मीटर। तो √3 इंटू 25 to 1.732 into 22.5 दैट्स इक्वल टू इतना मीटर। तो ये तुम्हारा क्या होगा आंसर हो गया 22.5 इंटू 0.7 तो 15, तो 22.5 50 38 मिनट के आसपास आ जाएगा 38 मीटर सोन √3F के बराबर हो गया। तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन इसमें तुमको समझ में आ गया। पहले एक जो तुम्हारा साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर सबका, तो 10 सेंटीमीटर को क्या किया तुमने सबका जो साइड लेंथ था सबका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसको जो इंडिविजुअल इसका फोर्स इसका ये रिपीट करेगा इधर की ओर डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, और दोनों के बीच में रिजल्टेंट होता था R इक्वल टू जो तुमको फार्मूला हो याद होगा जैसा था जो ट्राइन वेक्टर एडिशन में R इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसी का उपयोग करके हमने बना दिया 2ab cos थीटा। और जहां तक इसका रिजल्टेंट इधर की ओर जाएगा इन दोनों के बीच से जाएगा, और रिजल्टेंट जो है तुम्हारा 30 डिग्री जाएगा। ये रिजल्टेंट जो पैरेललोग्राम बनाओगे तुम इसको पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ोगे इसको, तो इसका रिजल्टेंट तुम्हारा जाएगा बीचों बीच निकलेगा, तो इक्वल फोर्स है ना, तो ये √3F इधर की ओर जाएगा। ये 60 मतलब दोनों तरफ कितना एंगल बनाते जाएगा 30 डिग्री एंगल पर। इस ढंग से ये फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा तुम्हारा
ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इस डायरेक्शन फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ये दोनों का रिजल्ट है √3F। और ये तुम्हारा किसका हुआ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का था। पहले इंडिविजुअल फोर्सेज निकालिए, दोनों का रिजल्टेंट आप कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरह से क्या रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। तो इसको निकाल कर लिख सकते हो। इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन मैंने बना दिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल के बदला स्क्वायर होता, तुम लोग अपने से बना भी सकते हो इसको, और उसका वीडियो को रोक करके पहले इसको बनाने की कोशिश करो, उसके बाद नहीं हो जहां पर हिंट ले लो, बन जाएगा तुम्हारा। माइक्रोकूलम का मतलब समझ में आ गया होगा, 10⁻⁶ होता है, और सेंटीमीटर में है डिस्टेंस, उसको कैसे बदलना पड़ेगा आपको मीटर में, तो कैसा यूनिट बदलना होगा। और 1/4 का वैल्यू कितना था, 9 × 10⁹ होता है। अब है अगर 4 फोर्सेज थे, 4 चार्जेज हैं, मान लेते हैं एक स्क्वायर के साइड पर है, तो यहां पर कितना है, 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, मान लीजिए, चलो डाटा वही रखते हैं, 5 माइक्रोकूलम चार्ज ईच है। अब कह रहा है कि एक चार्ज से इस पर कितना फोर्स आएगा, इसी पर निकालना है। क्या करोगे, ये डिस्टेंस तो 10 सेंटीमीटर साइड, सारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 10 सेंटीमीटर साइड। तो अभी जो एफ का वैल्यू हमने निकाला था, जाहिर डिस्टेंस तुम्हारा सेम है, तो एफ का वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा, सेम आएगा 22.5 मीटर। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। ये तो कूलम्स लॉ से निकल गया तुम्हारा 22.5 मीटर, जो पहले निकाला वही होगा। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट, ये फोर्स इधर रिपेल करेगा, ये दोनों जो है 90 डिग्री पर है अभी, तो ये 90 डिग्री पर एफ, और एफ क्या है 90 डिग्री पर है तुम्हारे, एफ का रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, और जो तीसरा फोर्स होगा यहाँ पर, ये कितना होगा, देखो ये F1 कुछ अलग होगा, ये F1 कुछ क्या होगा, अलग होगा। ये तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, देखो तो ये जो तुम्हारा फोर्स आ रहा है एफ का जो रिजल्टेंट है, जो कि 45 डिग्री पे यहां से आना होगा, और दोनों इक्वल फोर्स है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी इधर की ओर जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना, √3/2F। जो रिजल्टेंट तुम्हारा देखो यहां पर भी ये फॉर्मूला लगा देते हैं, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, टू परपेंडिकुलर फोर्स, टू परपेंडिकुलर फोर्सेस इक्वल टू क्या है तुम्हारा, रूट अंडर F² A² प्लस B² प्लस 2 × F × cos 90, दैट्स इक्वल टू √2F हो गया। और एक जो F1 होगा ये अलग होगा, ये 22.5 मीटर नहीं होगा, बिकॉज कि ये डिस्टेंस तुम्हारा ये 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या होगा 10√2 हो गया। तो F1 को कैलकुलेट तुम्हें करना पड़ेगा अलग से। तो F को तो जो पिछले प्रीवियस एग्जांपल मैंने ले लिया, या F का वैल्यू तुमको क्या होगा, F इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 22.5 मीटर, अभी तुमको तुरंत जो मिटाए थे पिछला में, तो तुम्हारा मैं खाली डाटा लिखता हूँ, तो F 1/4 का F0 Q1 Q2 R², F का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा 9 × 10⁻9 into 5 × 10⁻6 Q1 into 5 × 10⁻6 क्या था Q2, अब बाय कितना होगा तुम्हारा 0.1 मीटर into 0.1 मीटर, दैट्स इक्वल टू 22.5 मीटर। ये तुम्हारा हो गया। अब F1 का जहां तक बात है, इसी फॉर्मूला से निकालते हैं F1 कितना होगा। F1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है तुम्हारा 1/4 का F0 Q1 Q2 R²। R यहाँ जो डिस्टेंस है वो चेंज है तुम्हारा, ये 10 नहीं होगा, 10√2 सेंटीमीटर है डायमीटर का। तो देख लेते हैं इसको क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ into 5 × 10⁻6 into 5 × 10⁻6 बाय क्या होगा तुम्हारा 10√2 into 10√2 into क्या होगा 100 into 100। तो 9 -12 -9 -3 और 2 -11 और 225 बाय 2 हो जाएगा, 10√2 into 10√2 2 हो गया, तो 11.25 मीटर हो जाएगी। तो अब क्या होगा तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, यहां से देखते हैं हम लोग। तो ये एक F1 और F जो है, तुमको देखो पहले क्या किया गया इसका, दोनों फोर्स का इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ रहा है √2F और F1 दोनों 45 डिग्री पर ही जा रहा है, ये भी 45 का इक्वल है।
तो ये भी 45 का रिजल्टेंट है, दोनों का नेट रिजल्टेंट कितना होगा, दोनों का एडिशन होता है। तो नेट फोर्स कितना होगा तुम्हारा, नेट फोर्स इक्वल्स टू 2F प्लस √2F प्लस F1। √2 का वैल्यू कितना होगा 1.414 इंटू 22.5 प्लस 11.25, दैट मच मीटर, ये इतना मीटर होगा। तो √2F 22.5 तो 22.5 इंटू 0.4, तो लगभग कितना हो गया तुम्हारा 30 प्लस 11 42 के आसपास आ गया। बताओ कितना हो गया, 42 मीटर के आसपास आ जाएगा। देखो ये रिजल्टेंट होगा, किधर क्यों लग रहा है, डायगोनल की तरफ लग रहा है, इसमें डायरेक्शन यही है तुम्हारा। तो इसमें 4 फोर्सेस करते हैं, ये 3 फोर्सेस का मैंने रिजल्टेंट निकाला। तो एक इसमें फायदा ये होगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में डायरेक्ट ऐड हो गया, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में नहीं होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। जैसे तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का जो एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है तुम्हारा जो कि है एसटीएम के बुक में बहुत सा दिया हुआ है, और तुमको रिजल्टेंट निकालने, जैसे एनसीईआरटी बुक में एक दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है जिसके कि तुमको यहाँ पर जो फोर्सेस दिए, यहाँ पर कुछ चार्जेस दिए हुए हैं, और जहाँ सेंटर पर लगे हुए जो फोर्स चार्ज है इस पर कितना फोर्स होगा। तो इसमें पहले क्या निकालना होगा, जो ट्रायंगल है इसके जो सेंट्रॉइड तुम्हारा जो सेंट्रॉइड का 2:1 में मीडियन को बांटता है, तो इसके आधार पर क्या कर सकते हो, या तो इक्वेटर अगर ट्रायंगल होगा तो तुम इस साइड को क्या करते हैं, यहाँ ये परपेंडिकुलर होगा तो इसको तुम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, सब बराबर ही होगा तुमको। तो ये 2:1 में करके ये डिस्टेंस निकाल लोगे। और अगर तीनों इक्वल है तुम्हारा, ये जो फोर्स ये चार्ज तुमको तीनों Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट जाएगा, जो इधर रिपेल करेगा, इन दोनों का इधर जाएगा इधर, तो तीनों का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा अगर सिमिलर है तो। और नहीं है तो क्या करोगे, ये तुम्हारा क्या कहते हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तुम्हारा तो ये तो तुम निकाल ही सकते हो। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये साइड अगर A है तो ये तुम्हारा यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा इक्विलेटरल में, ये A/2 हो जाएगा। तो √3A मतलब A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 4 √3A/2 हो जाएगा ये वाला, और ये 2:1 में बांट जाता है, इंटू 2/3 कर दो, √3A/2 इंटू 2/3 √3A/2, तो दैट इज 2/3। इतना क्या होगा तुम्हारा, ये यहां से तक का डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस निकल गया, और यहाँ पर ये तुम्हारा रिजल्टेंट मतलब इसको R हो गया तुम्हारा, फोर्स लगा करके चले निकाल दो, तुम्हारा निकल जाएगा। और जाहिर है कि दो, इसमें भी 2 का रिजल्टेंट, दोनों के बीच में यहाँ कितना 120 का एंगल बना, 360 को 3 पार्ट में बांटोगे तो 120 बनेगा। और इस प्रकार से रिजल्टेंट क्या कर सकते निकाला जा सकता है। तो जितने भी तुमको रिजल्टेंट निकालेंगे उसका रिजल्टेंट क्या कह सकता है, सभी का निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार से मैंने 1-2 एग्जाम्पल बता दिया तुम्हें। अब जो भी तुम्हें अगर तुमको और भी क्वेश्चन वगैरह में दिक्कत होती है, न्यूमेरिकल बनाने में कोई किसी स्टेप को दिक्कत हो रही है, तो हमसे जो है राइट ऐप के माध्यम से हमसे जो है तुमको पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी तुम्हें समस्या आ रही है इसमें समझने में, जहां भी तुम्हें पर्सनल हेल्प की जरूरत है, वहां पर उस राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उसमें हमारे मोबाइल नंबर, हमारे जो है कहते हैं ईमेल आईडी से भी या व्हाट्सएप नंबर सब दिए हुए हैं, उसमें संपर्क कर सकते हो, जहां पर वहां लेक्चर भी मिल जाएंगे। और तुम्हें अगर पर्सनल कहीं पर दिक्कत हो रहा है, लाइव क्लास में ज्वाइन करो या डाउट क्लास या तुम्हारा पर्सनल हेल्प के लिए उसमें नंबर दिए हुए हैं जिसका तुम यूज कर सकते हो। तो इसी साथ वीडियो समाप्त कर रहा है। तो इसके बाद जो तुम्हारा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में